हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 हिंदी की अनिवार्य संस्कृत की पुस्तक संस्कृत संबोधिनी से अष्टम पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तरों का हल करने जा रहे हैं। तो मित्रों, हमारा जो आज का पाठ है वो अष्टम पाठ है, शल्य चिकित्सकः सुश्रुत, जिसका हम अध्ययन अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस पाठ में हम केवल अभ्यास प्रश्न उत्तरों को देखने जा रहे हैं। आइए अभ्यास प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। मित्रों, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में करता हूं, इस वीडियो में भी आपके हर प्रश्न का उत्तर उसके सामने मैंने नीली स्याही से अंकित कर दिया है। आप उसको उत्तर को जो मुद्रित है यहाँ पर उसको आप देख लीजिए, छपा हुआ है, मैंने उसको लिख दिया है नीली स्याही से। और समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि मैं स्लो बोलता हूँ, तो वो स्पीड बढ़ाकर देखें। और लेकिन वीडियो पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में एक शब्द में प्रश्न का उत्तर देना है। लॉन्ग आंसर नहीं देना है, बड़ा उत्तर नहीं देना है। पहला प्रश्न है, का तपः कृतवान, तप किसने किया। इस पाठ में शुरू में ही आया है कि किसी ने तप किया था, तप ब्रह्मा ने किया था और ब्रह्मा ने तप करके आयुर्वेद को प्रकट किया था। तो ये यहाँ पर ब्रह्मा इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, गुरु अभिवादनम का कृतवान, गुरु को अभिवादन, गुरु को प्रणाम किसने किया। तो सुश्रुतः, सुश्रुत ने गुरु को प्रणाम किया इस पाठ में। अगला है, भो शिष्य, हे शिष्य, तव प्रश्न श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है, अच्छा है। इति का उक्तवान, ये किसने कहा था। ये गुरु ने कहा था, जो सुश्रुत के गुरु थे उन गुरु ने कहा था। अगर आप गुरु उत्तर लिखेंगे तो भी सही माना जाएगा और गुरु का नाम लिख दोगे दिवोदासः तो भी अच्छा रहेगा। तो दोनों में से एक उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कह रोगिणाम रोग निवृत्ति ही सर्वदा सक्रिय भवति, कौन रोगियों के रोग के निवृत्ति में, उनके इलाज में सर्वदा सक्रिय होता है। रोगियों के इलाज करने में, रोगियों का रोग निवारण में कौन सक्रिय रहता है, वो होता है उत्तम चिकित्सक। जो अच्छा चिकित्सक होगा वो रोगियों के रोग निवारण में हमेशा लगा रहेगा। अगला प्रश्न है, सुश्रुतस्य पिता का आसीत, सुश्रुत के पिताजी कौन थे। तो वो उनके पिताजी थे विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र का नाम सबने सुना होगा। तो ये उनके पिताजी थे। फिर आता है, का कठिन आसीत, क्या कठिन था। कठिन था शल्य क्रिया, शल्य क्रिया जो सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करना, तो शल्य क्रिया कठिन था। ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से आप देखिएगा। अगला प्रश्न है, सुश्रुतः कीदृशः शल्य चिकित्सक आसीत, सुश्रुत किस प्रकार के शल्य चिकित्सक थे। श्रेष्ठ, इसका उत्तर हो जाएगा श्रेष्ठ शल्य चिकित्सक। फिर आता अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सायाः सिद्धांतः का अपाठयत, तो शल्य चिकित्सा का जो सिद्धांत है वो किसने पढ़ाया, वो सुश्रुत ने, सुश्रुत जी ने इसको किया। अगला है, मानव शरीर से आंतरिक संरचना ज्ञानाय सुश्रुतः कुत्र शल्यम करोति स्म, जो मानव शरीर की आंतरिक संरचना के ज्ञान के लिए सुश्रुत कहाँ शल्य करते थे, सर्जरी करते थे। शवय, शवय पे करते थे। शव मतलब जो डेड बॉडी होती थी उन पर करते थे, मृत शरीर पर। अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सायाः पितामह का आसीत, शल्य चिकित्सा के, सर्जरी के पितामह कौन माने जाते हैं, जनक इसके, तो पितामह इसके हो गए सुश्रुत। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुश्रुतः कम ग्रंथम रचितवान, सुश्रुत जी ने कौन सा ग्रंथ की रचना की, उस ग्रंथ का नाम है सुश्रुत संहिता। अब आता है अगला प्रश्न कि चिकित्सया सह सुश्रुत किम करोति स्म, चिकित्सा के साथ साथ सुश्रुत क्या करते थे और क्या काम करते थे।
तो शिक्षण कार्य करते थे। शिक्षणम हो जाएगा या शिक्षण कार्यम हो जाएगा, दोनों में से एक लिखोगे आप तो आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, प्राचीन काले का चिकित्सा पद्धति प्रचलिता आसीत। प्राचीन काल में कौन सी चिकित्सा पद्धति प्रचलित थी? तो आयुर्वेद, आयुर्वेद की चिकित्सा प्रचलित थी, पद्धति प्रचलित थी। अब मित्रों हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, प्राचीन कालात का प्रचल्यमाना वर्तते। प्राचीन काल से क्या प्रचलित था? तो प्राचीन कालात, यहीं पे उत्तर है, प्राचीन कालात आयुर्वेद चिकित्सा प्रचल्यमाना वर्तते। प्राचीन काल से ही आयुर्वेद चिकित्सा प्रचल्यमान थी, प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, सुश्रुतः गुरु अभिवादनम कृत्वा किम अपृच्छत। सुश्रुत ने अपने गुरु को अभिवादन करके, प्रणाम करके क्या पूछा? तो क्या पूछा? सुश्रुतः गुरु अभिवादनम कृत्वा, सुश्रुत ने गुरु को अभिवादन करके, यहाँ पर मैं बड़ा कर दिया इसको, अब दिख जाएगा आराम से। सुश्रुत ने गुरु को अभिवादन करके अपृच्छत पूछा, भो गुरु, हे गुरु, उत्तम चिकित्सक का भवति। उत्तम चिकित्सक कौन होता है? अब इसमें अगला प्रश्न आता है, रोगिणाम चिकित्सा काले हस्तौ कीदृशो भवेताम। रोगियों की चिकित्सा करते समय, रोगियों का इलाज करते समय हाथ कैसे होने चाहिए? तो इसका जो उत्तर है वो यहाँ से आप देख लीजिए। ये उत्तर है, रोगिणाम चिकित्सा काले, रोगियों की चिकित्सा के समय, चिकित्सक से हस्तौ, डॉक्टर के जो हाथ हैं, नेव कंप्यते, ना ही कांपने चाहिए, न च स्वेदयुतो, और ना ही पसीने से भीगने चाहिए, ना ही उसको पसीना होना चाहिए। तो ऐसे हाथ होने चाहिए। रोगियों का इलाज करते हुए हाथ कांपने नहीं चाहिए और क्या होना चाहिए? पसीना नहीं आना चाहिए। अब इसमें अगला प्रश्न है, गुरु वचनम श्रुत्वा सुश्रुतः किम अवदत। गुरु के वचन को सुन करके सुश्रुत ने क्या कहा? इसका उत्तर आपको पुस्तक में मिल जाएगा, पाठ में दिया है। गुरु वचनम श्रुत्वा, गुरु के वचनों को सुनकर सुश्रुता अवदत, सुश्रुत बोले, धन्य अस्मि गुरुवर्य, हे गुरु श्रेष्ठ, मैं धन्य हूँ। भवता चिकित्सका नाम गुण प्रतिपादनम कृतम, आपने चिकित्सकों के गुणों को प्रतिपादित किया, गुणों को बताया। भवताम वचांसी परिपालन, आपके वचनों का पालन करते हुए, वयम चिकित्सा कार्य संपृक्ता भविष्यामः, हम चिकित्सा कार्य में संलग्न होंगे, लगे रहेंगे। आगे प्रश्न आता है, सुश्रुतः विशेषो औषधि, विशेष औषधि मतलब विशेष प्रकार की दवाई, किमर्थम ददाति स्म, किस लिए देते थे? तो इसका उत्तर आपके सामने है कि सुश्रुतः विशेष औषधि शल्य क्रिया काले पीड़ाम न्यूनीकर्तुम ददाति स्म। तो सुश्रुत विशेष प्रकार की औषधि, विशेष प्रकार की दवाई शल्य क्रिया के समय, यानी कि जब सर्जरी का समय होता था, उसमें पीड़ा न्यूनी करते, पीड़ा को, दर्द को कम करने के लिए देते थे। हमारा अगला प्रश्न आता है, सुश्रुता शिष्याणाम बोधम कथम कार्यति स्म। सुश्रुत शिष्यों को ज्ञान किस प्रकार से कराते थे? तो कैसे ज्ञान कराते थे, यहीं पर सामने मैंने उत्तर दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपके सामने उत्तर है, दिया हुआ है, मानव शरीर से आंतरिक संरचना ज्ञानाय, मनुष्य शरीर की आंतरिक संरचना के ज्ञान के लिए सुश्रुत शवे शल्यम, सुश्रुत शवों पर, मृत शरीर पर सर्जरी करके, शल्यम कृत्वा, सर्जरी करके, स्वशिष्यान, अपने शिष्यों को, बोधम कार्यति स्म, ज्ञान कराते थे। मानव शरीर की आंतरिक संरचनाओं का ज्ञान कराने के लिए सुश्रुत शवों पर प्रैक्टिकल करते थे, मृत शरीर पर प्रैक्टिकल करते थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न हमारा है, सुश्रुतेन आयुर्वेदस्य केषु पक्षेषु योगदानम कृतम। सुश्रुत के द्वारा आयुर्वेद के किन पक्षों में
योगदान किया गया, कि किन किन पक्षों के बारे में उन्होंने बताया। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा, यहां से यहां तक आप देख लीजिए, ये उत्तर है। मैं समझा देता हूं आपको। सुश्रुतेन आयुर्वेदस्य अन्य पक्षेषु, सुश्रुत के द्वारा आयुर्वेद के अन्य पक्षों में, यथा जैसे शरीर संरचना, काय चिकित्सा, बाल रोग, स्त्री रोग, मनोरोग आदिषु अपि स्वयोगदानम प्रदत्तम। मतलब सुश्रुत ने आयुर्वेद के अन्य पक्षों, जैसे शरीर की संरचना, काय चिकित्सा और बाल रोग और स्त्री रोग, मनोरोग आदि में भी अपना योगदान दिया। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न हमारा है, सुश्रुत शल्य चिकित्साया पितामह किमर्थम कथ्यते। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पितामह क्यों कहा जाता है? तो सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा में बहुत योगदान दिया था, इसलिए उनको पितामह कहा जाता है शल्य चिकित्सा का। तो यहां से ये उत्तर हो जाएगा इसका, कि सुश्रुतः चिकित्सा शास्त्रे महत् योगदानम कृतम। सुश्रुत ने चिकित्सा शास्त्र में बहुत योगदान किया, अतएव इसलिए ही स उन्हें शल्य चिकित्साया पितामह कथ्यते, शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न इसमें है, चिकित्सा विधा कथम विकासम प्राप्नो। चिकित्सा विधा जो है, चिकित्सा पद्धति जो है, उसका विकास कैसे हुआ, उसने विकास कैसे प्राप्त किया? तो इसका उत्तर सिंपल सा हो जाएगा कि गुरु परंपरा के माध्यम से चिकित्सा का विकास हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चिकित्सा विधा गुरु परंपरा माध्यमेन विकासम प्राप्त नोत। मतलब चिकित्सा विधा गुरु परंपरा के माध्यम से उसका विकास प्राप्त हुआ। तो कैसे कि गुरु ने अपने शिष्य को बताया, उस शिष्य ने अपने शिष्य को बताया, फिर उस शिष्य ने फिर अपने शिष्य को बताया। इस तरह से गुरु परंपरा के माध्यम से वो उसका विकास होता गया। अब अगला प्रश्न आता है कि एकदा दिवोदासः किम कुर्वन् आसीत्। एक दिन जो है दिवोदास क्या कर रहे थे? तो उत्तर हो जाएगा, एकदा दिवोदासः स्वशिष्यान् आयुर्वेदम पाठयन् आसीत्। एक दिन दिवोदास अपने शिष्यों को आयुर्वेद पढ़ा रहे थे। अगला प्रश्न है, वयम कथम संपृक्ता भविष्यामः। हम किस प्रकार से संलग्न हो सकते हैं, मतलब किसी कार्य में लग सकते हैं? तो उसका उत्तर है, गुरु वचांसि पालयन्। गुरु के वचनों का पालन करते हुए, गुरु के वचनों का परिपालयन मतलब पालन करते हुए, वयम चिकित्सा कार्य संपृक्ता भविष्यामः। हम चिकित्सा कार्य में संलग्न होएंगे। अगला प्रश्न है, सुश्रुतः मानव शरीरस्य आंतरिक संरचनाया बोधम कथम कार्यते स्म। सुश्रुत ने मानव शरीर की आंतरिक संरचना का ज्ञान किस प्रकार से कराया? तो ये अभी पहले भी एक प्रश्न आया था, उसमें भी मैंने बताया था। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा, किस प्रकार से उन्होंने ज्ञान कराया। सुश्रुत शवे शल्यम कृत्वा। सुश्रुत ने शवों पर शल्य क्रिया करके मानव शरीर से आंतरिक संरचनाया बोधम कारयति स्म। मानव शरीर की आंतरिक संरचना का बोध कराया, ज्ञान कराया। अब अगला प्रश्न आता है कि सुश्रुतस्य चिकित्सा पद्धति कथम उपयोज्यमाना वर्तते। मतलब सुश्रुत की जो चिकित्सा पद्धति है वो किस प्रकार से उपयोगी है? तो सुश्रुतस्य चिकित्सा पद्धति, सुश्रुत की चिकित्सा पद्धति सांप्रतिके काले अपि, वर्तमान काल में भी महत्वेन उपज्यमाना वर्तते। उसका महत्व तो आज के समय में भी है, पहले काल में तो था ही प्राचीन काल में, लेकिन आज में भी जो है सुश्रुत की चिकित्सा पद्धति उपयोगी है। अब हमारा तीसरा प्रश्न आता है, निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर देना है, जो निर्देश दिया है। क है शाका नाम अत्र का विभक्ति। जो ये शब्द है शाका नाम, इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें षष्ठी विभक्ति है। अगला प्रश्न है, प्रयोगम इत्यत्र का उपसर्ग। जो प्रयोग शब्द है उसमें उपसर्ग कौन सा है? तो जो शुरू में लगा है प्र, ये इसका उपसर्ग है, तो प्र उत्तर लिख देंगे, प्र उपसर्ग। अब आता है ग, रचितः इत्यत्र
का प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय है, तो ये आधा का और ता होता है हलंत। कत प्रत्यय इसमें है। इसके बाद अगला प्रश्न है उपकरणानाम अत्र का उपसर्गा। उपकरणानाम में उप उपसर्ग है, तो इसका उप उपसर्ग हो जाएगा। आता है तपः इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किंच लिंगम। जो तपः शब्द है, तपः, इस शब्द में कौन सी विभक्ति कौन सा लिंग है? तो द्वितीय विभक्ति नपुंसक लिंग ये शब्द है। अगला प्रश्न है एकदा कीदृशम पदम अस्ति। एकदा जो पद है वो कैसा पद है, कैसा शब्द है? ये अव्यय पद है। अब हमारा चौथा प्रश्न आता है क स्तंभ वालों को ख स्तंभ से मिलाना है, मेलनम करना है इनका। तो यहां पर देखिए क्या करना है, जन्म, जन्म का हो जाएगा प्राप्तवान से मिलन। शिक्षो अपि का हो जाएगा आसीत से, ठीक है। आयुर्वेदम का हो जाएगा किससे? अपाठियत से, ठीक है। और ग्रंथ का हो जाएगा रचिता से, और अन्वेषणम का हो जाएगा कृतम से। इस प्रकार से ये मिलने हैं। मैंने उत्तर सामने दिया है, आपको ये ना लिख के डायरेक्ट ये लिख दीजिए, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। मैंने सामने उत्तर लिख दीजिए, जो जिसका है उसका उत्तर उसके सामने लिख दिया है। अब हमारे सामने पांचवा प्रश्न है मंजूषात शब्दम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। मंजूषा से शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो मैंने खाली स्थान भर दिए हैं, आप देख लीजिए। तो मंजूषा कौन सा हुआ? मंजूषा मतलब जो ये शब्द हैं, ये ऊपर शब्द दे रखे हैं, ये शब्द आपको खाली स्थानों में भरने हैं। पहला वाक्य है सृष्टि आरंभादेव। सृष्टि के आरंभ के समय आयुर्वेद से अवतरणम अभवत। आयुर्वेद का अवतरण हुआ, मतलब आयुर्वेद का जन्म हुआ, तो आयुर्वेद से यहां से भर दिया। फिर आता है गुरु परंपरा माध्यमेन ऐसा चिकित्सा विधा विकासम प्राप्नो। चिकित्सा विधा हमने यहां से भर दिया, ठीक है। गुरु परंपरा के माध्यम से इसने यह चिकित्सा विधा विकास को प्राप्त हुई। अगला है एकदा दिवोदासा। एक दिन दिवोदास स्वशिष्यान अपने शिष्यों को, यहां से ये शब्द आया स्वशिष्यान, अपने शिष्यों को आयुर्वेदम पाठयनासित, आयुर्वेद पढ़ा रहे थे। अगला है शल्य क्रिया प्रसव क्रिया ज्ञानम अपि स जानति। तो इसमें प्रसव क्रिया ज्ञानपि, प्रसव क्रिया ज्ञानम यहां पे आ जाएगा। अगला है सुश्रुतः श्रेष्ठा शल्य चिकित्सक आशीष। श्रेष्ठा यहां से आ जाएगा। तो ये सारे शब्द ऊपर से जो शब्द दिए हैं उन्हीं से आपको यहाँ पे सेट करने हैं, और ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। अब हमारा छठा प्रश्न आता है पाठ आधारेण। पाठ के आधार पर सत्यम असत्यम इति लिखत। सत्य और असत्य लिखना है। जो वाक्य सही है उसको सही, और जो गलत है उसको गलत लिखना है। अब आता है प्राचीन काले चिकित्साया मात्रकम साधनम आयुर्वेद एवं आसीत। प्राचीन काल में चिकित्सा का एकमात्र साधन आयुर्वेद ही था, तो ये सही है, सत्यम इसको कर देंगे, सत्य सही है ये वाला वाक्य। अब आता है दूसरा वाक्य सुश्रुता गुरु अभिवादनम न कृत्वन। सुश्रुत ने अपने गुरु को अभिवादन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, बिल्कुल गलत है। उन्होंने प्रणाम किया था, तो ये गलत है, इसको असत्यम लिख देंगे। अगला है सुश्रुतः दिवोदासस्य शिष्य आसी। सुश्रुत दिवोदास के शिष्य थे, बिल्कुल सही बात है, तो उसको सत्यम लिख देंगे। फिर आता है स स्वजीवने द्विशतम शल्य क्रियाणाम अन्वेषणम अकरोत्। नहीं, द्विशतम उन्होंने शल्य क्रिया का प्रयोग नहीं किया था, तो ये असत्यम हो जाएगा। अगला है सुश्रुता शिक्षक आसीत। सुश्रुत शिक्षक थे, बिल्कुल शिक्षक भी थे, तो सत्यम हो जाएगा। मित्रों, इस प्रकार से हम पहुंचते हैं सातवें प्रश्न पे। सातवां जो प्रश्न है, पाठ को पढ़ना है। पाठ को पढ़ करके निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखने हैं। मैंने लिख दिए हैं, आप देख लीजिए। शिष्य का यहाँ पे गुरु पहले से दिया हुआ है। पूर्ण का अपूर्ण हो जाएगा। सक्रिय का निष्क्रिय हो जाएगा। अनुपयोग का उपयोग हो जाएगा, और सरला का कठिन हो जाएगा।
मित्रों अब चलते हैं हम 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है अधोलिखिता नाम, मतलब नीचे लिखे गए संबंधवाचक पदानाम। संबंधवाचक पद हैं, यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, उनकी सायन, सायन मतलब सहायता से संस्कृत वाक्यानि, संस्कृत के वाक्य रचित मतलब निर्माण करना है। यहाँ पर जनक दिया है पिता, अग्रजा बड़ी बहन को बोलते हैं, पितामह दादा हो गए, और मित्रम मित्र हो गए। इनके आपको वाक्य बनाने हैं। मैंने वाक्य यहीं पर आपके सामने दिए हैं, देख लीजिए, यहीं पर लिख दिए हैं मैंने। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए आप, ये हो गया जनकः, पहला शब्द है जनकः। इसका हो गया शुश्रुतस्य जनकः, सुश्रुत के जनक, विश्वामित्र आसीत, विश्वामित्र थे, उसके जो पिता थे वो विश्वामित्र थे। इसी प्रकार से जो हमारा अगला शब्द है वो है अग्रजा। अग्रजा बड़ी बहन, तो मम अग्रजा अध्यापिका अस्ति, मेरी जो बड़ी बहन है वो अध्यापिका है, शिक्षिका है। अब शब्द आता है पितामह। पितामह का हो जाएगा शुश्रुता शल्य चिकित्सकायाः पितामह कथ्यते, सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है। अब हमारा जो अंतिम शब्द है वो है मित्रम, तो इसका हो जाएगा मम मित्रम विद्यालय अस्ति, मेरा मित्र विद्यालय में है। तो मित्रों इस प्रकार से जो शल्य चिकित्सक सुश्रुत है, इस पाठ का मैंने हिंदी अनुवाद का अध्ययन पिछले वीडियो में किया था, और इस वीडियो में हमने अभ्यास प्रश्नों का भी अध्ययन कर लिया है। तो इस प्रकार से हमारा संस्कृत संबोधनी का जो पाठ्यक्रम है वो लगभग पूर्ण हो गया है। अब हम संस्कृत संबोधनी के जो गद्यांश हैं और पद्यांश हैं उस पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों को भी मेरे साथ जोड़िए, जिससे कि आप गद्यांश पद्यांश के प्रश्नोत्तरों को भी यहाँ पर अध्ययन कर सकें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।